नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 6 सीटों पर 5 बजे तक 63.2% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा चुनाव में 73.85% वोटिंग हुई। सीधी की बात करें तो सबसे कम यहां पर 51.24% मतदान हुआ। उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें 50% से ज्यादा वोटिंग बताई जा रही है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार वोटिंग प्रतिशत कम है। 6 सीटों पर 5 बजे तक 63.25% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा का 73.85% वोटिंग यहां पर हुई है। सीधी की सबसे बात करें तो यहां पर सबसे कम मतदान हुआ है। सीधी में 51.24% मतदान हुआ है। उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लोगों के द्वारा लिया गया। बढ़ चढ़कर महिलाएं पहुंची, नए वोटर्स पहुंचे और कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो जहन में रखकर के लोग पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाया गया। हालांकि पिछली बार के मुकाबले हम कहें तो कम हो सकता है वोट प्रतिशत, पर उत्साह कम नहीं था। उत्साह बहुत था। कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर के कई महिलाएं, पुरुष गए। कई ऐसे मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, कई सारे मुद्दे थे। पर मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं हावी नजर आया। राम मंदिर यहां पर हावी नजर आया। लोगों के जहन में यही था कि हमारे राम से हमें मिला दिया गया और ये बहुत बड़ा काम किया गया है। इस पर कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा बढ़ा है। लोगों ने इस पर फोकस रखा है। कई सारे ऐसे भी लोग थे जो कमियां भी गिनाते हुए नजर आए कि ये काम नहीं हुआ, यहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे थे, पर लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है इस महापर्व में और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 5 बजे तक का हम जिक्र कर रहे थे, 63.25% मतदान हुआ। बस्तर का जिक्र हम करें तो बस्तर में 5 बजे तक 63.41% मतदान यहां पर हुआ है। बालाघाट का हम जिक्र करेंगे। बता दें एक के बाद एक हर एक सीट का आपको बता रहे हैं कि आखिर कहां पर कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। बालाघाट का देखिए, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 71.08% मतदान यहां पर हुआ है। बस्तर का दिखा रहे हैं 63.41% मतदान हुआ है। छिंदवाड़ा आप देखिए हॉट सीट है, यहां पर निगाहें सबकी थी। 73.85% मतदान हुआ है। जबलपुर का जिक्र कर लेते हैं, 76.74% मतदान यहां पर हुआ। मंडला हॉट सीट बनी हुई है, सबकी निगाह यहां पर थी। कड़ा मुकाबला यहां पर देखा गया। 68.31% मतदान हुआ। सीधी की बात करें 51.24% मतदान हुआ है। शहडोल का जिक्र करें 59.91% मतदान यहां पर हुआ है। सबसे कम मतदान की अगर बात करें तो सीधी में यह सबसे कम मतदान हुआ है, 51.24%, यानी 51.24% मतदान यहां पर हुआ है। आखिर क्यों सीधी की जनता पीछे रह गई? क्यों सीधी वाले लोगों ने, सीधी के लोगों ने, जनता ने बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा नहीं लिया? ये भी बड़ी वजह है। ये भी जानेंगे, सहयोगी से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही, क्या उनके दिमाग में चल रहा था, क्या जनता सोच रही थी जो आगे बढ़ चढ़ करके जनता नहीं आई और यहां पर कम वोट हुआ है। मुद्दे कई सारे थे, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कई सारे ऐसे मुद्दे थे। पर यहां पर सीधी में कम वोट प्रतिशत का आखिर क्या मेन फैक्टर रहा है, यह भी जानने का प्रयास हम करेंगे। सीधी का हम जिक्र कर रहे थे, यहां पर सबसे कम मतदान हुआ है और लगातार बाकी सीटों का भी हम जिक्र कर रहे हैं। हमने छिंदवाड़ा का भी जिक्र किया, यहां पर भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रतिशत रहा, 73.85%, जहां पर कड़ा मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। गढ़, कांग्रेस का गढ़ ढहाने के लिए बीजेपी ने पुरजोर कोशिशें की और यहां पर कहीं ना कहीं सफलता ऐसे लग भी रहा है मिलती हुई बीजेपी को नजर आ रही है। हालांकि वो वक्त बताएगा क्या जनता ने फैसला लिया है। और 6 तस्वीरें दिग्गजों की आपको दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए रीति पाठक, पहली तस्वीर सीधे की, यहां पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची। ओमकार मरकाम दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, मंडला की तस्वीरें जहां पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। छिंदवाड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं, बंटी साहू जो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में ये भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे थे। तो वहीं दिनेश यादव, ये दिनेश यादव की तस्वीरें देख रहे हैं जबलपुर से, जिन्हें मैदान में उतारा गया है। सीधी का भी हमने देखी तस्वीरें,
और इधर कमलेश्वर पटेल पहुंचे हैं जबलपुर की दूसरी तस्वीर। तो ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगह की किस तरह से दिग्गज पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देखिए पहली तस्वीर कमलनाथ पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दूसरी तस्वीर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जो दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। तीसरी तस्वीर भारती पारधी की जो वोट उन्होंने दिया और साथ ही साथ जनता से भी वोट करने की अपील उनके द्वारा की गई। विवेक तन्खा वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। अलग अलग तस्वीर के जरिए आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए 5 तस्वीरें सीधी मंडला, बालाघाट, शहडोल, छिंदवाड़ा, ये 5 तस्वीरें जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा, लाइनें नजर आई, लोगों में उत्साह नजर आया अपने मताधिकार के प्रयोग करने को लेकर के। अलग अलग जगह कहीं कहीं ये देखिए बालाघाट की तस्वीर जहां पर दुल्हन के जोड़े में अपने जोड़े में नजर आई, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंची। वहीं शहडोल की तस्वीर, छिंदवाड़ा की तस्वीर और 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग जगह की। ये देखिए बालाघाट की तस्वीर, यहां पर बुजुर्ग दंपत्ति पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया, व्हील चेयर पे पहुंची। देखिए उत्साह इनका चरम पे। दूसरी तस्वीर देखिए दूल्हा दुल्हन बैंड बाजे के साथ यहां पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया, संदेश भी दिया कि अपने मत का प्रयोग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरी तस्वीर सुकमा की, ट्रैक्टर से वोट डालने के लिए ग्रामीण पहुंचे। देखिए ये पानी को पार करते हुए पहुंचे हैं सिर्फ इसलिए कि कैसे न कैसे करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें और सही चुनाव करें कि आखिर कौन चलाएगा, कौन विकास करेगा, इस पर सभी का फोकस रहा। और कुछ ऐसे ही तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर मारपीट भी हुई है। छिंदवाड़ा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। वार्ड नंबर 25 में मतदान के दौरान मारपीट होने लगी। छिंदवाड़ा में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ने लगे। वार्ड नंबर 25 में मतदान के दौरान ये मारपीट की तस्वीरें आप देखिए यहां पर बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, किसी बात को लेकर के भिड़े होंगे। यही रहा होगा कि वो अपनी जीत का दम भर रहे होंगे, बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले भी अपनी जीत का दम भर रहे होंगे, अपनी अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे होंगे और इसी बीच किसी बात को लेकर के नोकझोंक हुई होगी और बात मारपीट तक पहुंच गई होगी। पर यह सही नहीं है। जब लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है तो लोगों के आम से इत्मीनान से बहुत जरूरी है उनको वोट करने देना। यह तस्वीर कहीं ना कहीं नकारात्मक माहौल पैदा करती है। छिंदवाड़ा की तस्वीरें, वोटिंग के दौरान मारपीट हुई, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, लाठी डंडे हाथ में लिए हुए हैं, एक दूसरे के साथ मारपीट करते नजर आए, कहीं पर कुर्सियां भी तोड़ी गई। नकारात्मक शर्मनाक की तस्वीरें। जिस दिन वोट डालने लोगों को जाना है उस दिन ऐसे कहीं ना कहीं आतंक फैलाना या लोगों के बीच में ये मारपीट करना गलत है। गाड़ी मार रहा है लेकिन वो पूछ। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ शैलेंद्र चौहान छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं, तो शैलेंद्र भदौरिया शहडोल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले छिंदवाड़ा का ही रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र चौहान, आखिर कैसी तस्वीरें दिन भर आपने देखी? हमने भी देखी कि किस तरह से मारपीट भी वहां पर हुई, लड़ाई झगड़े भी हुए, पर इसी बीच सबसे खास बात यह रही कि मतदान प्रतिशत बढ़ा, बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया। बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा में अगर देखा जाए तो सुबह से ही हम जो तस्वीरें दिखा रहे थे, जो नज़ारे थे, लंबी लंबी कतारें नजर आ रही थी। किसी भी पोलिंग बूथ पर उतना उत्साह था कि यहाँ पर बुजुर्ग हो, विकलांग हो, दिव्यांग, सभी तरह के लोग यहाँ पर उत्साह के साथ वोटिंग के लिए पहुंचे थे। कोई अपने रिश्तेदारों के साथ पहुंचा, युवा वोटर्स बड़ी संख्या में नजर आए। तो यहाँ पर उसी का असर है कि शाम को 5 बजे तक 73% मतदान हो चुका था और अभी हमने वहां पता किया है कि 6 बजे तक ऐसा माना जा रहा है कि 80% के ऊपर मतदान जाएगा। तो निश्चित ही जो पिछली बार का 82% मतदान का जो रिकॉर्ड रहा था वो संभवतः उसी के आसपास इस बार फिर। तो छिंदवाड़ा जो कि आदिवासी इलाका है कहा जाता है, यहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी है, लेकिन यहां के हर वोटर्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उत्साह के साथ लोकतंत्र के यज्ञ में आहुति दी और उसी का असर है कि इतनी बड़ी संख्या
संख्या में वोटर्स निकले, 15 लाख वोटर है और 82%, 80% के करीब अगर ये मतदान प्रतिशत जाता है तो बहुत ही अच्छा उत्साहजनक यहाँ पर मतदान हुआ है। इसी तरह बात की जाए तो लोगों में उत्साह था, अच्छी कतारें थी, दिन भर सभी बूथ पर अच्छी कतारें दिखी गई। यहाँ पर स्पेशल जो विशेष बूथ बनाए गए थे उन पर भी लोगों में ठीक लगातार बने रहिए। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ शहडोल से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आखिर आपने शहडोल में कैसी तस्वीरें देखी, कितना प्रतिशत मतदान और कितना उत्साह, क्या क्या मुद्दे थे जो जहन में लेकर के वोटर्स पहुंचे थे? देखिए, अगर मैं मतदान की बात करूं तो जो 5 बजे के आधिकारिक तौर पर आंकड़े सामने आए थे उसके अनुसार लगभग 60% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग 5 बजे तक किया था और उसके बाद हमने देखा कि 6 बजे तक चूंकि मतदान था और कई पोलिंग बूथ ऐसे भी थे कि जिन मतदान केंद्रों पर 6 बजे के बाद भी बड़ी संख्या में मतदाता लाइन में थे। तो अभी फाइनल डेटा आना बाकी और ये माना जा रहा है कि जो मतदान 5 बजे तक था उसमें लगभग 10% का इजाफा जो है वो शहडोल में देखने को मिल सकता है। 70% के आसपास जो लोग हैं उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जिस बात का जिक्र सैलन कर रहे थे वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। बड़ी संख्या में यहाँ आदिवासी रहते हैं, लगभग 47% जो जनसंख्या है, जो वोटर्स है वो आदिवासियों की। लेकिन चाहे वह पुष्पराजगढ़ हो, अमरकंटक हो, जैतहारी हो या फिर तमाम जो दूरस्थ के इलाके हैं उनमें लगातार ये देखने को मिला कि बड़ी संख्या में जी ठीक। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है और इसी क्रम में पीएम दमोह पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इसी दौरान पीएम ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि हमारा एक पड़ोसी जो पहले आतंक की सप्लाई करता था, आज आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से सामने झुकती है। हमारा सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। मुझे बताइए, आज जो भारत आगे बढ़ रहा है इससे आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और चलिए आगे बढ़ेंगे, छतरपुर का जिक्र करेंगे। यहां पर खजुराहो लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के लिए पीएम मोदी ने विशेष अपील की है। प्रधानमंत्री ने यह अपील अपने दमोह जिले की चुनावी सभा के दौरान की। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि वीडी शर्मा को खजुराहो लोकसभा से भारी बहुमत से विजयी बनाना है, क्योंकि विष्णु दत्त पहले ही पतले दुबले दिखते हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में भाजपा ने मध्य प्रदेश में नया इतिहास रचा। खजुराहो से हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। और ये विष्णुदत्त शर्मा जी दिखते पतले दुबले हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में भाजपा ने इस बार मध्य प्रदेश में नया इतिहास रच दिया है। दमोह में चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी ने एक बच्चे और एक युवा से उनके हाथों की बनी तस्वीर मांगी। दरअसल एक बच्चा और एक युवा काफी देर से पेंटिंग लहरा रहे थे। सभा के बीच में प्रधानमंत्री ने दोनों से तस्वीर में अपना नाम नंबर लिखकर देने की बात कही, जिसके बाद युवा और बच्चे ने अपने हाथ से बनाई तस्वीर को एसपीजी को सौंप दिया। सबसे तेजी से विकसित हो रहा, आपको गर्व हो रहा है? ये किसने किया? माता जी की फोटो
बता दें, टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तपती गर्मी में चुनावी रोड शो किया। 42 डिग्री तापमान के बीच टीकमगढ़ की सड़कों पर मुख्यमंत्री ने रोड शो किया और इस गर्मी में वो रथ से उतरकर हाथ ठेले पर पहुंचे और गन्ने का रस भी पिया ताकि कुछ तरावट मिल सके। करीब 4 किलोमीटर का रोड शो करने के बाद वो पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले। पूरे दम से मैदान में उतरने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी बताएं कि उनके मन में दूसरा देश कौन सा है। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमने अपनी पार्टी का विचार, हमारी पार्टी का आदर्श सामने रखा, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया, उनने कहा ये एक देश की बात करते हैं, ये एक संस्कृति की बात करते हैं, तो इसका मतलब राहुल गांधी जी के मन में दूसरा देश कौन सा है वो बताए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वोट के कारण से बहुराष्ट्रीय सिद्धांत को लाना यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और विदिशा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाग्यशाली हूं कि पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे एक बार फिर विदिशा से लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। बचपन से ही मैंने जनता की सेवा के लिए संघर्ष किया और सांसद और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने विदिशा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा से उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान जी लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 में रहने वाला है। 29 की 29 बीजेपी जी लोकसभा देश का भी समझे इस पर लोकसभा चुनाव के लिए आज 6 सीटों पर वोटिंग भी हो रही है। ऐसी सीटों के लिए भारी अंतर से सब सीटें जीत रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी को आप सुन रहे थे और बता दें आपको कह रहे हैं कि और बेहतर रिजल्ट होने वाला है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। कैमरामैन संजय नामदे के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18 भोपाल। एमपी में आज कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते ने शुभ मुहूर्त में नामांकन फॉर्म भरा। पोरलाल खरते के साथ खरगोन के जिला अध्यक्ष रवि नाइक मौजूद थे। सागर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय सतना से बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह के पक्ष में जन समर्थन जुटाते नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय ने सतना में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक की। बीजेपी को सनातन धर्म को मानने वाली पार्टी बताया। विजयवर्गीय ने कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया और उसे सनातन धर्म का विरोधी कहा। हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगता है, कोई किसी को निमंत्रण देने जाता है क्या कि हमारे यहाँ कुंभ का मेला आइए? सारी दुनिया से लोग आते हैं, नेपाल से आते हैं, इंडोनेशिया से आते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है। क्या है? जोर से बोलिए। पर यदि इस सनातन परंपरा को इंडी गठबंधन के लोग जिसके साथ कांग्रेस बैठी हुई है, यदि वो कहे यह डेंगू की बीमारी है, क्या इसको बर्दाश्त करना चाहिए? आपसे अभी नहीं। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज हमारी किसान तो पहले चरण का मतदान कौन कहां से जुड़ेगा, हमारे तमाम संवाददाता ये भी हम आपको दिखा देते हैं। सीधी से राजेश हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके अलावा कमलेश्वर पटेल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मंडला से क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते प्रत्याशी हैं, ऐसे में देखना होगा कि वहां पर कितना उत्साह है वोटरों में। तो ये तमाम नाम हम आपको दिखा रहे हैं कौन कहां से जुड़ेगा। जबलपुर, सीधी, मंडला, शहडोल, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बस्तर से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे साथ में। देखिए बालाघाट से हमारे तमाम सहयोगी साथ जुड़ेंगे और साथ ही वो अब तक हर तस्वीर पहुंचाएंगे, अपडेट भी देंगे। ये वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो आज पूरे दिन टेलीविजन पर नजर आने वाले हैं और साथ ही अपडेट के साथ वो आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचाएंगे। ये वो हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो कि तैयार है, सीधे ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और यहां से पोलिंग बूथ पर क्या चल रहा है, वोटर्स का क्या कहना है, सुबह सुबह कौन सा बड़ा नेता पहुंचा है,
मतदान केंद्र, किसने पहले वोट डाला, ये तमाम तस्वीर आप तक ये हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। बस्तर हो या फिर जबलपुर हो, सीधी हो, मंडला हो, शहडोल हो, बालाघाट और छिंदवाड़ा, यहां पर कई बड़े दिग्गजों की